अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से 5वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हवाले से अपने कारोबार के लिए वेबसाइट बनाने का आगाज़ करेंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने होस्टिंग प्लान और डोमेन को ख़रीद लिया था और वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर ली थी। चलिए तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं, मगर मैं आपको बताता चाहूँ कि इस लेक्चर में जिन फाइल्स का इस्तेमाल किया गया है उनके डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ कोर्स के हवाले से भी तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, जिसके दो तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार ये है कि आपने जहां से वर्डप्रेस होस्टिंग खरीदी है वहां जाकर लॉगिन हो और फिर मैनेज वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर वर्डप्रेस के सामने डैशबोर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको क्लिक करके आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जा सकते हैं। मगर मैं यहां दूसरा तरीकाकार इस्तेमाल करूंगा। इसमें आप किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र पर जाकर अपनी वेबसाइट का डोमेन लिखेंगे। डोमेन लिखने के बाद आप / दबाएंगे और उसके बाद आप WP-admin लिखेंगे और इंटर दबा देंगे। अब देखें आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम दूंगा जो कि मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त रखा था। उसके बाद मैं पासवर्ड के खाने में पासवर्ड को लिखूंगा। पासवर्ड लिखने के बाद मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करना है, लेकिन सबसे पहले आपका सवाल है कि वर्डप्रेस थीम क्या है। तो उसको समझने के लिए आप देखें, अभी मैं अपनी वेबसाइट पर जाता हूं कि मेरी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर देखें जो नाम लिखा हुआ है वेबसाइट का टाइटल, मैं इस पर गया और यहाँ पर देखें विजिट साइट, मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पर क्लिक करूँगा। अब देखिए हमारी वेबसाइट ऐसे दिखाई दे रही है। अभी ये जो इसका लुक है इसको हम थीम कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए मेरी वेबसाइट का टाइटल है, यहाँ पर एक सैम्पल पेज है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखें एक ब्लॉग है और इसके अलावा नीचे कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो इसका लुक है इसको हम थीम कहते हैं। तो मैं कुछ ऐसी थीम चाहता हूँ जो कि जिसमें तमाम चीज़ें हों, अच्छे खासे पेजेस भी आ जाएं और इसी के साथ मुझे वो ये सहूलत भी फराहम करे कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल भी कर सकूं। तो हमारा मकसद ई-कॉमर्स वेबसाइट को बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस लुक को चेंज करूंगा, यानी कि थीम को इंस्टॉल करूंगा। थीम इंस्टॉल करने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर देखें अपीयरेंस का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप अपीयरेंस में थीम्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल्ड थीम आपको देखने को मिल रही हैं जो कि वर्डप्रेस के साथ ही आती है, लेकिन हम कुछ नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसमें जो कि हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट को अच्छे से सपोर्ट करे। तो उसके लिए मैं ऐड न्यू थीम पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 4000 से भी ज़्यादा थीम्स आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन मुझे जो थीम चाहिए मैं उसको लिखूँगा। आप इनमें से भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी थीम चाहता हूँ जो कि मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए बेहतर हो। तो मैंने एक थीम देख रखी है, तो यहाँ पर जो सर्च थीम्स का ऑप्शन है यहाँ पर मैं सिडनी लिखूँगा। मैंने उस थीम का नाम सिडनी लिखा और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक थीम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं डिटेल्स एंड प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा। अब देखिए इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी है, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करूँगा। अब देखिए हमारी थीम इंस्टॉल तो हो चुकी है, मैं उसको एक्टिवेट पर क्लिक करके एक्टिवेट कर दूँगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर थीम को इंस्टॉल भी कर लिया और उसको एक्टिवेट भी कर दिया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपनी वेबसाइट पर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरी वेबसाइट का लुक कुछ चेंज हो चुका है।
तो ये थी थीम। अब देखिए थीम तो इंस्टॉल होगी, लेकिन हमें कुछ ऐसी थीम चाहिए जिसमें कि हम अपनी चीज़ों को फ़रोख्त कर सकें। तो अगर आप यहाँ पर देखें वेलकम टू सिडनी, यहाँ पर स्टार्टर साइट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो इस पर जब मैंने क्लिक किया तो वो इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब देखिए वो इंस्टॉल होने के बाद मुझे इस जगह ले गया। यहाँ पर देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा थीम्स मज़ीद देखने को मिल रही हैं जो कि इसी थीम का हिस्सा थी। तो यहाँ पर 3 तो फ्री हैं, बाकी को ख़रीदना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें फ्री में ही मिल जाएंगी। अगर मैं इसको देखूँ तो प्रीव्यू डेमो पर क्लिक करें। अगर आप एक ऐसी कंपनी चला रही हैं जो कि सर्विसेज फराहम करती हैं तो उसके लिए ये थीम काफ़ी बेहतर है। इसमें देखें आप अपनी टीम के बारे में भी लिख सकते हैं, ब्लॉग वगैरह भी है, सर्विसेज भी हैं, अपने बारे में भी हैं, पोर्टफोलियो भी है, कंटेक्ट भी है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हम अगली थीम देखने के लिए यहाँ पर देखें, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई दुकान है जहाँ पर आपने चीज़ें सेल करते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं, तो उसके लिए ये वाली थीम काफ़ी बेहतर है। इसमें होम पेज है, ब्लॉग है, शॉप है, माई अकाउंट है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आप सेल के लिए लगा सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आप एक फ़र्द वाहिद हैं, यानी कि एक अकेले शख्स हैं जो कि सर्विसेज फराहम करता है, सिर्फ एक ही हैं, आपकी कोई कंपनी नहीं है, तो उस हवाले से जो प्लम्बर नाम की जो थीम है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसमें देखिए होम है, अबाउट है, आप अपने बारे में लिख सकते हैं, सर्विसेज के बारे में, उसकी कीमत, और इसी के साथ आप कुछ मज़ीद यानी कि कोई भी पेजेस वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इन तीनों में अपने काम को देखते हुए इंतखाब करेंगे। तो मैं यहाँ पर शॉप का इंतखाब करूँगा क्योंकि हमें एक शॉप बनानी है, एक ऑनलाइन दुकान बनानी है जो कि जिस पर हम अपनी चीज़ों को सेल कर सकें। उसके लिए मैं देखें शॉप को यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर वो कहता है कि इस थीम के साथ ये प्लगइन्स भी आएंगे और कंटेंट वगैरह भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ हाँ। अब देखिए मैं इन सबको अनेबल्ड ही रहने दूंगा और इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा वक्त लेगा और ये खुद ही डाउनलोड होकर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब देखिए ये थीम प्लगइन्स के साथ इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं व्यू साइट पर क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो एक शॉप की तरह दिखाई दे रही है, एक ऑनलाइन स्टोर की तरह। तो यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें हैं जो कि इस थीम के साथ ही आई हैं जिनको हम बाद में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि हम इस तरह थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। अगर हम वापस आते हैं रिटर्न टू डैशबोर्ड, तो यहाँ पर अगर आप देखें थीम्स में जाकर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थीम इस वक्त आपको एक्टिव मिल रही है। इसके साथ जो स्टार्टर साइट्स हैं इस पर आप क्लिक करें तो इसमें आप देख सकते हैं इस वक्त हम ये वाली थीम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप प्लम्बर या फिर मेन थीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत को देखते हुए। अब हम बात करते हैं प्लगइन्स की। इसके साथ कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल खुद हो गए थे, तो हमें गैर ज़रूरी प्लगइन्स को हटाना है इस वेबसाइट से। तो हम प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि हमारी जो मौजूदा थीम है उसके साथ नहीं है, जो हमारी पिछली वर्डप्रेस की थीम थी उसके साथ थे, तो हम उनको डिलीट कर देंगे। हमें वही रखने हैं प्लगइन्स जो कि हमारी इस थीम के लिए ज़रूरी हैं। तो गैर ज़रूरी प्लगइन्स जिनको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके डिलीट करूँगा, आप भी उनको डिलीट कर दीजिएगा। मैं इन सबको एक साथ डिलीट करूँगा। एक एक करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं और इकट्ठे भी। एक एक करने के लिए आप देखें जैसा कि ये प्लगइन है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा और ओके पर क्लिक कर दूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं एक साथ इनको डिलीट करता हूँ।
अब देखिए जिनको मैंने सेलेक्ट किया है आप भी उन्हीं को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो मैंने अनचेक रखे हैं, जिनको मैंने सेलेक्ट नहीं किया, आपने भी सिर्फ उन्हीं को रहने देना है। तो आप देख लें एक दफ़ा। देखने के बाद देखिए यहाँ पर देखें तो मैं डीएक्टिवेट पर क्लिक करूँगा, अप्लाई पर क्लिक कर दूँगा। सबसे पहले मैं इनको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब ये डीएक्टिवेट हो गए हैं। मैं दोबारा इनको चेक मार्क करता हूँ। यहाँ से चेक मार्क करने के बाद अब मैं इनको डिलीट कर दूँगा। यहाँ पर मैं डिलीट और अप्लाई और ओके। अब देखिए ये सब मेरे डिलीट हो चुके हैं। इस वक्त सिर्फ वही रह गए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। अब देखिए हमने थीम को इंस्टॉल कर लिया है और प्लगइन्स को भी सेट कर लिया है। अब बात आती है नेविगेशंस की। अगर मैं आपको दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेकर जाऊं तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब हमारे पास ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये इसी थीम के हवाले से हैं। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा मैं एक एक ऑप्शन को आपको दिखा दूं ताकि जब हम वेबसाइट बनाएं तो आपको कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो मैं सबसे पहले देखें डिसमिस पर क्लिक करके इसको हटा देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले वर्डप्रेस का लोगो है। ये सारा कुछ वर्डप्रेस के हवाले से है, यानी कि वर्डप्रेस की सपोर्ट टीम, उसका फीडबैक अगर आप देना चाहें, डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहें, उसके बाद wordpress.org पर आप जाना चाहें तो उसके हवाले से है ये लोगो। आमतौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करते। उसी के साथ एक होम का ऑप्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ आपको देखें जब आप वहाँ पर अपने माउस का कर्सर लेकर जाते हैं तो आपको विजिट साइट और विजिट स्टोर देखने को मिलता है। आप अगर विजिट साइट पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करें तो आपकी साइट खुल आएगी। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। इसके साथ विजिट स्टोर का ऑप्शन है जो कि इस थीम के साथ आया है। मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टोर पर आपको ले जाता है। यहाँ पर आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम हटाएंगे क्योंकि अभी हम ये चीज़ें तो सेल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ें यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर तो आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर आप देखें तो ये रिफ्रेश का बटन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसी डैशबोर्ड पर रिफ्रेश होकर दोबारा आ जाएंगे। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कमेंट्स हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग वगैरह लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, कोई लोग कमेंट्स करते हैं तो वो कमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी। ये समझ लें कि आप जल्दी में अगर ये देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट्स हैं जो कि इस थीम के साथ आए हैं। मैं उनको यहाँ से यानी कि अप्रूव भी कर सकता हूँ, स्पैम भी कर सकता हूँ, थ्रैश डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी के साथ अगर आप देखें यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है तो यहाँ पर भी आप इन सब में जहाँ भी आप जाना चाहें उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, यानी कि तेज़ी से। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहले तो होम के हवाले से है, ठीक है। तो होम में अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको सामने इस तरह का देखने को मिलता है। लेकिन पोस्ट, जितनी भी आपकी पोस्ट्स होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ मीडिया, जितनी भी आपकी मीडिया के फाइल्स हैं जैसे कि तस्वीर वगैरह, वो आपको मीडिया में देखने को मिलेगी। इसके साथ पेजेस में आपके जितने भी पेजेस हैं जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज वगैरह, वो सब आपको पेजेस में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ कमेंट्स, आपको कमेंट्स में जितने भी कमेंट्स हैं जो आपकी वेबसाइट पर मौजूद हैं वो आपको कमेंट्स में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वूकॉमर्स। अब देखें वूकॉमर्स एक प्लगइन है जो कि हमारा वेबसाइट के इस थीम के साथ आया है। तो इसमें देखिए हमें ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है, कस्टमर्स, कूपन्स, रिपोर्ट्स, सेटिंग्स वगैरह जो कि हम देखेंगे। उसी के साथ वूकॉमर्स के साथ ही हमें प्रोडक्ट्स का भी ऑप्शन मिल रहा है जो कि वूकॉमर्स प्लगइन के साथ ही आया है। इसमें हम जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको ऐड वगैरह इसी से करेंगे। उसके बाद एनालिटिक्स में भी ये भी वूकॉमर्स के साथ ही आया है। इसके ज़रिए हम देख सकेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट्स कितनी सेल हो रही हैं, उनका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। उसी के साथ मार्केटिंग, ये भी वूकॉमर्स के साथ ही है इसमें, यानी कि कूपन्स वगैरह बनाना। और इसी के साथ अगर हम एलिमेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने को मिली हैं जो कि हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। एलिमेंटर्स के साथ ही आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें अपीयरेंस की तो ये वर्डप्रेस का एक ऑप्शन है। इसमें हम थीम्स वगैरह को कस्टमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है।
उसके बाद प्लगइन्स आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट के लिए, या आपको कुछ ऐसा प्लगइन की ज़रूरत है जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बेहतर है, या कहीं से आपने कोई प्लगइन्स का नाम सुना है, उसको आप देखना चाहते हैं वो कैसे काम करता है, तो उसको आप इंस्टॉल करने के लिए यहीं पर आएंगे और यहाँ पर प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद यूज़र, देखिए ये जो डैशबोर्ड है जो आपके सामने इस वक्त देखने को मिल रहा है वर्डप्रेस का, इसमें मैं लॉगिन हूँ एडमिन के नाम से। अगर आप चाहते हैं कोई और भी आपके इसी डैशबोर्ड पर आ सके और वेबसाइट को एडिट कर सके, तो आप यहाँ से उसको भी एक्सेस दे सकते हैं। ऐड न्यू यूज़र पर क्लिक कर उसको कोई नाम दे दें और पासवर्ड, और उसको पासवर्ड और नाम बता दें। वो भी इसी तरह आपकी वेबसाइट का डोमेन लिखेगा, उसके बाद /wp-admin लिखेगा, उसके बाद जो आपने उसको इंफॉर्मेशन फ्राहम की होगी यूज़र नेम और पासवर्ड वो लिखेगा और उसको भी एक्सेस मिल जाएगा इस डैशबोर्ड पर। तो यूज़र से आप मुख्तलिफ यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट बनाने में आपकी मदद कर सकें। इसके साथ टूल्स वगैरह हैं, इसमें यह है कि आप इंपोर्ट यानी कि अपनी वेबसाइट पर किसी चीज़ को इंपोर्ट करना है या डेटा को एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये हम बाद में बात करेंगे इन पर एक एक करके, लेकिन अब अगर आप मैं बताऊँ तो जनरल आप सेटिंग यानी कि राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स के हवाले से आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं जो कि आपको बाद में सही से समझ आएगी। अच्छा, इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक प्लगइन है, इसके साथ यहाँ पर कोलैप्स मेन्यू, तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए मेन्यू इस तरह छुप जाता है, और अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो मेन्यू इस तरह सामने आ जाता है। खैर ये तो कोलैप्स मेन्यू है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखें आपकी प्रोफाइल देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं, कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पर, यहाँ अपना यानी कि जो ये आपकी जो प्रोफाइल है इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप एडिट प्रोफाइल पर जाकर चेंज कर सकते हैं। तो यकीनन आपको ये तमाम ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। अब हम वेबसाइट टाइटल और लोगो को चेंज करेंगे। अब देखिए हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं, हमने अपनी वेबसाइट का लोगो और टाइटल चेंज करना है। अब लोगो और टाइटल होता क्या है, ज़रा अपनी वेबसाइट पर आएँ। देखिए यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो देखिए ये जो नाम है ये टाइटल है हमारी वेबसाइट का। ये नीचे जो लिखा हुआ है ये स्लोगन है, यानी कि नारा जिसे कह लें। तो आमतौर पर मुख्तलिफ कंपनी स्लोगन इस्तेमाल करती हैं, वो है। यहाँ पर लोगो तो नहीं है, हम लोगो भी डाल कर देखते हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे तब्दील करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझें। तो मैं सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आया, यहाँ पर देखिए अपीयरेंस का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन है, मैं कस्टमाइज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें कस्टमाइज में हेडर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं हेडर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें साइट आइडेंटिटी आपको मिल रहा है ऑप्शन में, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें साइट टाइटल और टैगलाइन स्लोगन होता है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं देखें यहाँ पर टाइटल देता हूँ, कुछ भी मैं जाहिद अफजल ही दे देता हूँ। अब देखिए ये टाइटल ब्लैक में है इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसका ज़रा कलर यहाँ से चेंज कर दूँ, यानी कि वाइट कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो दिखाई दे। तो इसको भी और टैगलाइन को भी मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें टाइटल मैंने लिखा वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ टैगलाइन में यानी कि स्लोगन, आपकी वेबसाइट का कुछ भी आप स्लोगन वगैरह डाल सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट की नुमाइंदगी करता हो या आपका फेवरेट हो। तो मैं यहाँ पर कुछ स्लोगन सोच लेता हूँ। अच्छा, बाय व्हाट यू वांट। अच्छा, मैंने इस तरह का कुछ स्लोगन यहाँ पर डाल दिया। अब देखें ये तो है टाइटल और स्लोगन। आपका सवाल होगा कि लोगो, तो देखिए यहाँ पर अपलोड जो लोगो का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करूँ और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करूँ तो ये मुझे मेरे कंप्यूटर में ले जाएगा। अब मैंने यहाँ से अपने लोगो का इंतखाब करना है, जहाँ पर भी मैंने लोगो को रखा हुआ है। तो मेरा लोगो डेस्कटॉप पर मौजूद है, तो ये लोगो मैंने इसका इंतखाब किया हुआ है। मैं इस लोगो को क्लिक करूँगा। याद रखें कि लोगो PNG फाइल में हो। PNG फाइल का मतलब ये होता है कि ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसका कोई बैकग्राउंड ना हो। तो मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ।
अब देखें ये वेबसाइट का लोगो आ गया। मैं चूज़ इमेज पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा लोगो दिखाई दे रहा है। तो अब ये तो है लोगो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पर एक और चीज़ है साइट आइकन। अब देखिए साइट आइकन क्या है, आपके जहन में भी सवाल होगा। देखिए साइट आइकन ये होता है कि जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फाइल सी बनी हुई है, ये साइट आइकन है। अगर मैं इन सबको क्लोज कर दूँ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं, यहाँ पर मैं google.com पर आता हूँ। अब देखें यहाँ पर गूगल के साथ एक लोगो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसको साइट आइकन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें साइट आइकन, तो साइट आइकन हमारा इस वक्त तो कुछ नहीं है। हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं साइट आइकन भी अपना लोगो ही यहाँ पर इंतखाब कर लूँगा। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं कुछ और तो वो अपलोड आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी एक अपलोड है यानी कि मेरे सर्वर में मौजूद है, तो मैं उसी का इंतखाब यहाँ से कर लूँगा। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं लेकिन मैं इसी को रहने देता हूँ। मैं क्रॉप इमेज पर क्लिक करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर मेरा साइट आइकन दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की कि जब मैंने लोगों को अपलोड किया तो साइट टाइटल और टैग लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप साइट टाइटल और टैग लाइन को हटा दें, यानी कि आप साइट टाइटल और टैगलाइन को रहने देंगे यहीं से यहीं पर। उसकी वजह यह है कि जब गूगल पर कोई बंदा सर्च करता है तो सर्च इंजन को इस जगह से ढूंढने में बहुत आसानी होती है, और गूगल पर आपका ये जो साइट टाइटल है ये लिखा हुआ दिखाई देता है। इसलिए आप इनको ऐसे ही रहने देंगे और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर ये जो आपने चेंजिंग की ये पब्लिश्ड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे और वापस डैशबोर्ड में आ गए। अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट दोबारा दिखा सकूँ, देखिए यहाँ पर ये लोगो आ गया और साइट आइकन भी आ गया। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी, आपके जहन में भी होगा अगर साइज़ हमारे लोगो का छोटा है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा साइज़ हो लोगो का, तो वो कैसे करूँ? तो देखिए उसके लिए भी एक तरीकाकार है। उसके लिए आप सबसे पहले देखें अपीयरेंस में, यहाँ पर मैं अगर डैशबोर्ड में दोबारा क्लिक करता हूँ, ये डैशबोर्ड में आया वर्डप्रेस के। अब देखिए यहाँ पर मैं अपीयरेंस में आया, यहाँ पर मुझे कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, एडिशनल CSS पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने छोटा सा कोड लिखना है। अगर आप उसको याद ना भी कर सकें तो कोई बात नहीं, मैं जो स्लाइड आपको फराहम करूँगा जिसको आप डाउनलोड करेंगे लेक्चर के साथ उसमें मौजूद होगा, आप उसको वहाँ से देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखें ये छोटा सा 2 लाइनों का कोड है। आपने यहाँ पर देखें 100 पिक्सल आपको देखने को मिल रहा है। मैं अगर इसको तब्दील करता हूँ यहाँ पर, यानी कि 100 की जगह मैं यहाँ पर देखें वो वहाँ पर देखें मेरा लोगो चेंज हो रहा है। मैं जितना मर्ज़ी यहाँ से साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे जो साइज़ पसंद होगा मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगा। तो आप इस तरह यानी कि अपने लोगो का साइज़ तब्दील कर सकते हैं। तो मैं इसको 100 ही कर देता हूँ। तो यहाँ से आप फिर पब्लिश पर क्लिक करेंगे और इस तरह आप अपने लोगो का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करता हूँ और अपने डैशबोर्ड में वापस आ गया। अब हम बात करते हैं पेजेस की। देखें हर वेबसाइट में मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, जैसा कि होम पेज, अबाउट, ब्लॉग, शॉप वगैरह। तो हम उनको देखते हैं। मैं दोबारा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैं ऑल पेजेस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें आप कि आपको मुख्तलिफ पेजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हर पेजेस 2 बार है। यानी कि अगर कार्ट का पेज मैं देखूं तो यहाँ पर कार्ट का एक डुप्लीकेट पेज भी है। इसी के साथ चेकआउट, माय अकाउंट और यानी कि कुछ डुप्लीकेट हैं।
तो डुप्लीकेट दरअसल उसकी वजह है उसकी वजह ये है कि हमने सबसे पहले जब थीम इंस्टॉल की तो उसके साथ हमें पेजेस मिले, लेकिन उसी थीम के साथ हमने कुछ प्लगइन्स को भी इंस्टॉल कर लिया जैसे कि वूकॉमर्स वगैरह, तो उसके साथ भी हमें कुछ पेजेस आ गए। अब वो डुप्लीकेट हो गए। जो डुप्लीकेट हैं हम उनको डिलीट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आपको मैं अगर पेजेस दिखा सकूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके देखें कार्ड पेज, इसके बाद मैं अगर माई अकाउंट पेज पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये पेजेस पहले से बने हुए हैं। यहाँ पर अगर किसी ने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदी हुई हैं तो वो यहाँ पर उसको शो होंगी और वो दोबारा रिटर्न टू शॉप पर भी जा सकता है। इसी के साथ अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पर अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको इस तरह देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर उसको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तो यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, अकाउंट डिटेल, लॉग आउट वगैरह। तो यहाँ से वो अपने ऑर्डर्स वगैरह को देख सकेगा कि मेरे ऑर्डर्स कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम यहाँ से देखें, सबसे पहले तो हमें डुप्लीकेट पेजेस को डिलीट करना होगा। तो आपने वो वाले डुप्लीकेट पेजेस को डिलीट करना है जिनके सामने यानी कि ब्लैक कलर का कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। जिनके सामने ब्लैक कलर का टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब है हमारी थीम इस वक्त वो वाले पेजेस इस्तेमाल कर रही है। अब देखिए ये वाला जो पेज है इसको हमारी थीम इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो मैं इसको चेक मार्क कर दूंगा। इसी के साथ देखें इसको भी इस्तेमाल नहीं कर रही है तो मैं इसको भी चेक मार्क कर लूँगा, इसको भी चेक मार्क कर लूँगा। और इसी के साथ अगर मैं देखूँ सैम्पल पेज, ठीक है, ये मैं दोनों डिलीट कर दूंगा क्योंकि सैम्पल पेज की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अगर मैं देखूँ शॉप तो इसको भी चेक मार्क कर लूँगा, विश लिस्ट रहने दूँगा। हाँ, तो सिर्फ यही पेजेस को मैं डिलीट करूँगा। उसके लिए देखें सबसे पहले आप यहाँ पर मूव टू थ्रैश पर क्लिक करें और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब देखें डुप्लीकेट पेजेस डिलीट हो गए हैं, लेकिन अब मैंने कुछ इनके नाम वगैरह सीधे करने हैं जैसे कि माई ब्लॉग पेज। अब देखिए माई ब्लॉग पेज अजीब सा है, सिर्फ ब्लॉग हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एडिट पर क्लिक करूँगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लॉग ही लिखूँगा सिर्फ। लिखने के बाद अपडेट पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं वापस देखें यहीं से इस लोगो पर क्लिक करता हूँ, वापस मैं यहीं पर आया। अब देखें ये ब्लॉक हो गया और टॉप पर आ गया। अब देखें इसी तरह मैं बाकियों की नाम भी देखूँगा, जो दुरुस्त नाम बनता है उसको मैं दुरुस्त करूँगा। तो उसके लिए अब मैं हर बार एडिट पर क्लिक करने के बजाय क्विक एडिट पर क्लिक करूँगा। क्विक एडिट क्या है देखें, क्विक एडिट पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टाइटल, तो यहाँ से तेज़ी से मैं उसको यानी कि चेंज कर सकता हूँ। स्लग क्या है, अब देखिए स्लग यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो स्लग दरअसल आपका URL है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है URL। तो देखें zahidafzal.com/ आगे कार्ट इस तरह, तो यहाँ पर लिखा होगा जो कि आसान है। मैं स्लग को भी अपने टाइटल के जैसा ही रखूँगा ताकि यहाँ पर भी वही नाम आए जो कि टाइटल का है और जो कि अच्छा भी लगता है। तो अब मैं यहाँ पर देखें अपडेट पर क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं अगर इस पर भी क्लिक करता हूँ, ये भी सही है। इसी के साथ माई अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर तो इसके साथ मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ। इसी के साथ माई फ्रंट पेज, इस पर क्लिक करता हूँ। देखें इसको होम होना चाहिए, तो मैं इसको होम करता हूँ और यहाँ पर भी होम है, ठीक है। इसी के साथ बाकी भी आप देख सकते हैं जो भी है, ठीक है। बाकी इसी तरह ठीक, ये भी ठीक है और यहाँ पर देखें ये भी ठीक है और विश लिस्ट ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने पेजेस को सेट कर लिया, यानी कि उनके नामों में जहाँ तब्दीली करनी थी वो भी कर ली और डुप्लीकेट पेजेस थे उनको भी डिलीट कर दिया। अब हम एक और काम करते हैं, वो ये कि इन पेजेस की कुछ सेटिंग करते हैं। अब हम होम पेज का फैसला करते हैं। अब देखिए होम पेज क्या है। होम पेज ये दरअसल ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट, कोई भी आपकी वेबसाइट पर जाएगा जैसे कि यहाँ पर, तो सबसे पहले उसको जो चीज़ देखने को मिलेगी वो ये होम पेज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये होम पेज है, तो हमें इस होम पेज का इंतखाब करना है कि हमने कौन सा होम पेज रखना है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर दोबारा मैं अपने यानी कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आया। अब देखिए यहाँ पर मुझे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैं रीडिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें
तो होम पेज में होम का जो पेज हमने अभी देखा है वो आ रहा है। यहाँ से आप होम पेज पर ही रखेंगे अगर तो आपकी वेबसाइट कोई शॉप है यानी कि आप चीज़ें बेचना चाहते हैं। लेकिन अब अगर आपकी वेबसाइट कोई ब्लॉगिंग वाली साइट है तो आप यहाँ पर ब्लॉग को रखेंगे, यानी कि जिस तरह होता है कि न्यूज़ वाली वेबसाइट होती हैं तो हर वक्त जो ताज़ा न्यूज़ है वो फ्रंट पेज पर आनी चाहिए, तो लोग उसको ब्लॉग पर रखते हैं ताकि जो भी वो पोस्ट करें वो सामने यानी कि सबसे पहले सफ़े पर नज़र आए। इसी के साथ अगर आप देखें पोस्ट पेज यानी कि जो भी आप पोस्ट करें वो कौन से पेज पर जाएं, तो ज़ाहिर सी बात है आपने ब्लॉग वगैरह लिखने होंगे तो वो ब्लॉग में ही रहें। तो यहाँ से आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। होम पेज पर हम होम ही रखेंगे क्योंकि हमारी शॉप है। अगर आप भी इसका फ़ैसला अपनी वेबसाइट को देखते हुए करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। इसी के साथ हम अगर परमालिंक्स पर आएँ तो यहाँ पर अगर आप देखें परमालिंक्स तो यहाँ पर ये कस्टम स्ट्रक्चर है। तो मैं सबसे पहले देखें इसको पोस्ट नेम पर ले जाऊंगा। पोस्ट नेम से मुराद ये है कि आप जो भी पोस्ट करेंगे उसका जो लिंक बनेगा वो आपके पोस्ट के टाइटल से होगा। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ कि अगर मैं एक ब्लॉग पोस्ट करता हूँ हु इज़ जाहिद, तो यहाँ पर जो मेरा जो लिंक बनेगा वो बनेगा zahidafzal.com/whoisZahid, जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से पोस्ट नेम पर ही रखूँगा इसको। और उसके बाद किसी को छेड़े बगैर मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह मैंने इसकी भी सेटिंग कर ली। तो हम दोबारा डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। तो देखिए आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं ताकि हमारा लेक्चर लंबा ना हो और आपको भी समझने में आसानी हो। आप तब तक इस लेक्चर को देखें जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, आप लेक्चर को रोक रोक कर ये तमाम अमल करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।